हाय, मैं हूं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉइस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया कि टेंस में सिंपल प्रेजेंट को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस में हम कैसे चेंज करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। और ये है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने आपसे बताया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो पहले हम लोगों ने रखा ऑब्जेक्ट को, उसके बाद से हमने यूज कर दिया हैज का, फिर हैव हो जाएगा, देन हम लोगों ने यूज करना है बीन का, उसके बाद से हम यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद से हम यूज करेंगे बाई का, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस है आपका ही हैज पोस्टेड द लेटर। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, द लेटर एक आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द लेटर हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद से द लेटर आपका सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर के अनुसार हम यहाँ पर बीन का यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूरत है यहाँ, तो पोस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पोस्टेड, उसके बाद से बाई का यूज करेंगे। और देन हम यूज करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट आपका उधर ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका यहाँ पर हिम। तो सेंटेंस आपका कैसे बना, तो सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बना कि द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद से हैज आएगा, उसके बाद से हैव आ जाएगा, उसके बाद से आपका नॉट आ जाएगा। यहाँ पर नॉट का हम यूज करते हैं, देन हम यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का, देन हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, पैसिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद से हैज का यूज करेंगे, फिर हैव का यूज करेंगे, फिर उसके बाद से हमें यूज करना है नॉट का, देन हम बीन का यूज करेंगे। देखिए, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली वो है कि हैज और बीन के बीच में आपको रखना है नॉट को, उसके बाद से वर्ब के हम थर्ड फॉर्म को रखेंगे, देन उसके बाद से बाई का यूज करना है, देन हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ये है आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। दे हैव नॉट डन दिस वर्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ पर दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको सबसे पहले दिस वर्क को लिख देना है। दिस वर्क आपने कर दिया, तो दिस वर्क करने के बाद आपको हैज का यूज करना है और हैज के बाद आपको नॉट का यूज करना है। नॉट के बाद आपको बिन लगाना है, बिन आपने लगा दिया, बिन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए, डू डिड डन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डन, उसके बाद से बाई का यूज करना है और उसके बाद से दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका कैसे बना, दिस वर्क हैज नॉट डन बाय देम। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए जो आपका एक्सिलरी वर्ब होता है ना, उसे आपको बाहर निकालना होता है। उसे आप बाहर निकालिए, आपने बाहर निकाल दिया हैज वर्ब को, उसके बाद से आपको यूज करना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखना है, उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हमने हैज को तो रखना ही है, सबसे पहले हमें हैज हम रखेंगे, उसके बाद से हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, उसके बाद से हमें यूज करेंगे बीन का। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको रखना है बीन को, उसके बाद से हमें यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म को, देन हम बाई का यूज करेंगे, उसके बाद से हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो एक सेंटेंस है आपका, हैज ही सोल्ड दिस हाउस। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो देखिए दिस हाउस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। अब इसे आपको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दिस हाउस हमने लिख दिया, लेकिन एक चीज और है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो दिस हाउस ये आपको यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमने हैज का यूज कर दिया, उसके बाद से हमने क्या रख दिया, दिस हाउस को रख दिया। उसके बाद से हमें यूज करना है बीन को, और उसके बाद से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए थर्ड फॉर्म सेल का थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है सोल्ड, उसके बाद से बाई का यूज करना है, देन यूज कर देना है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंस आपका क्या बन गया, तो देखिए सेंटेंस आपका कुछ इस प्रकार से बना, हैज दिस हाउस बीन सोल्ड बाय हिम। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देख लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए डबल इंटरोगेटिव को यानी कि WH वर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, WH वर्ड को यूज करना है। उसके बाद से हमें यूज कर देना है हैज का, और उसके बाद से हैव का यूज करेंगे। उसके बाद से हमें यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना है, देन हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले हमें WH वर्ड को देना है, उसके बाद से हमें देना है हैज को यूज करेंगे, उसके बाद से हमें यूज करेंगे हैव का, उसके बाद से हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद से हमें बीन का यूज करना है, देन हम यूज करेंगे बाई का, उसके बाद से हमें यूज करना है सब्जेक्ट का। तो ये हो गया आपका WH वर्ड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब एक सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। वेयर हैव यू दिस बैग, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दिस बैग एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले वेयर आया है। तो WH वर्ड को हमेशा पहले रखा जाता है। तो WH वर्ड को आपने पहले रख दिया, वेयर को पहले रख दिया, उसके बाद से आप हैज का यूज करना है। जानते हो हैज का यूज क्यों करना है, क्योंकि दिस बैग यहाँ पर आपका सिंगुलर है, तो इसीलिए हमें हैज का यूज करना है। और उसके बाद से हमें क्या यूज कर देना है, दिस बैग को उठा कर आप वहां पर डाल दो, वेयर हैज दिस बैग हो गया। उसके बाद से बीन का यूज आपको कर देना है, और बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बट, तो बट आपने कर दिया, फिर उसके बाद से आप बाई लगा लो। उसके बाद से हमें क्या यूज कर देना है, ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो सेंटेंस आपका कुछ इस प्रकार से बना, वेयर हैज दिस बैग बीन बॉट बाई यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल पास्ट को कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।